तो आज हमारे सामने धर्मवीर भारती का वो मशहूर उपन्यास है जिसने मुझे लगता है पीढ़ियों को रुलाया है, गुनाहों का देवता। हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत में लेखक एक बहुत ही निजी बात कहते हैं कि इस उपन्यास को लिखना उनके लिए वैसा ही था जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना। ये एक लाइन ही मतलब पूरा टोन सेट कर देती है। बिल्कुल, ये हमें बता देती है कि हम किसी आम कहानी में नहीं बल्कि एक गहरे भावनात्मक तूफान में उतरने वाले हैं। और ये तूफान सिर्फ किरदारों के दिलों में नहीं उठता, ये उस शहर में भी उठता है जिसे लेखक ने खुद एक किरदार बना दिया है, इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद। भारती जी लिखते हैं कि इलाहाबाद एक रोमांटिक कलाकार की तरह है जिसकी सुबह मलेजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी है। वाह! तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कहानी के दिल में उतरें, ये समझें कि कैसे एक मासूम, एक पवित्र रिश्ता समाज और शायद अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले कुचल दिया जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं, एक देवता बना देते हैं। हाँ, ये कहानी उस प्रक्रिया और उसके भयानक नतीजों का एक आईना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, वो कौन से दबाव थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर गुनाहों का असली देवता कौन है? चंदर, सुधा, समाज या वो आदर्शवाद जिसे वो पूछते थे? चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में तो सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना? एकदम। अल्फ्रेड पार्क में घूमता हुआ एक नौजवान चंदर कपूर। लेखक उसके पहनावे का जिक्र करते हैं, कत्थे स्वीटी पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, माथे पर झूलती एक भूरी लट। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी सपने का राजकुमार हो। और फिर है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की चंचल बेटी जो चंदर को अपना सब कुछ मानती है। उनका रिश्ता ही इस कहानी की नींव है और ये कोई मतलब आम प्यार का रिश्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक अजीब सी पवित्रता है, एक दूरी है। सुधा चंदर को प्यार नहीं करती, वो उसे पूजती है। हाँ, वो उसका देवता है। बिल्कुल, वो उसके लिए एक गुरु हैं, एक देवता, ज्ञान का सागर। वो उसे छेड़ती है, अब डॉक्टर रानी आएंगी, लेकिन उस छेड़छाड़ के पीछे भी एक गहरी श्रद्धा है। वो उसे एक आम इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाती, जिसमें कोई कमी हो सकती है, जो कोई गलती कर सकता है। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है, ये जो किसी को देवता बना देने की आदत है, ये आती कहाँ से है? क्या सुधा के मन में ये सिर्फ चंदर के ज्ञान की वजह से था या उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो कभी गलत हो ही नहीं सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसके दोनों पहलू हैं। एक तो चंद्र वाकई में बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है और सुधा के लिए वो बाहरी दुनिया का दरवाजा है। अच्छा। लेकिन दूसरा पहलू ज्यादा गहरा है। सुधा एक बहुत ही कह सकते हैं संरक्षित माहौल में पली बड़ी है। उसके लिए चंदर एक आदर्श है, एक ऐसी मूरत जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। और मजे की बात यह है कि चंदर भी इस भूमिका को खुशी खुशी अपना लेता है। उसे भी देवता बने रहना पसंद है। हाँ, उसे भी उसमें एक तरह का सुकून मिलता है। वो अपनी मानवीय भावनाओं को, सुधा के लिए अपने आकर्षण को इसी आदर्शवाद के पर्दे के पीछे छिपा लेता है। मतलब दोनों ने मिलकर एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बना ली जो असलियत से बहुत दूर थी। बिल्कुल, एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव इस बात पर टिकी थी कि वो कभी भी एक आम पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में नहीं बदलेगा। उन्होंने अपने रिश्ते के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। एकदम। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की जड़ है। वो एक ऐसे बुलबुले में जी रहे थे जिसे एक दिन टूटना ही था। और वो टूटता है जब असल दुनिया दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ, और वो दस्तक होती है सुधा की शादी की खबर से। सुधा के पिता उसकी शादी कैलाश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं और यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो समझ से परे है। बिल्कुल। चंदर जिसे सुधा अपना देवता मानती हैं, वो खुद उसे इस शादी के लिए मनाता है। ये बात मुझे आज तक परेशान करती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ उसका आदर्शवाद था या कहीं ना कहीं ये उसकी कायरता थी? देखिए, यही इस उपन्यास का सबसे जटिल सवाल है। इसे सिर्फ आदर्शवाद या कायरता कहना शायद जल्दबाजी होगी। इसके पीछे कई परतें हैं। पहली परत तो वही देवता वाली छवि है। चंदर को लगता है कि अगर वो अपने प्यार का इजहार कर देगा तो वो सुधा की नजरों में उस ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर जाएगा। वो अपनी पवित्र छवि को टूटने नहीं देना चाहता। बिल्कुल। दूसरी परत है सामाजिक दबाव।
उसे लगता है कि वो सुधा को वो सामाजिक सुरक्षा और सम्मान नहीं दे पाएगा जो कैलाश दे सकता है। लेकिन क्या ये त्याग असल में स्वार्थ का एक रूप नहीं था, अपनी देवता वाली छवि को बचाने का एक तरीका? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उसने सुधा की खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं, उसने सिर्फ ये सोचा कि सुधा की नजर में वो महान कैसे बना रह सकता है। हाँ, ये एक तरह का स्वार्थी त्यागी था। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे वो सुधा की जिंदगी का हीरो बना रह सके, भले ही उस फैसले से सुधा की जिंदगी तबाह हो जाए। और होते भी है। और इस एक फैसले ने सिर्फ सुधा को नहीं, चंदर को भी अंदर से तोड़ के रख दिया। सुधा की विदाई के बाद जो अकेलापन उसकी जिंदगी में आता है वो उसे खोखला कर देता है। और इसी खोखलेपन को भरने के लिए उसकी जिंदगी में पम्मी की एंट्री होती है। हाँ, मिस डकरूस। पम्मी का किरदार सुधा से एकदम अलग है। जहाँ सुधा परंपरा और मासूमियत का प्रतीक है, वहीं पम्मू ज्यादा आधुनिक, ज्यादा बेबाक है। हाँ, और पम्मी के साथ चंदर का रिश्ता सुधा के साथ उसके रिश्ते का ठीक उल्टा है। सुधा के साथ पवित्रता और दिमागी जुड़ाव था, तो पम्मी के साथ एक तरह का शारीरिक आकर्षण और यथार्थ है। वो एक भंवर में फंस जाता है। बिल्कुल। एक तरफ सुधा की पवित्र यादें हैं और दूसरी तरफ पम्मी का साथ, जो उसे कुछ देर के लिए अपने गुनाह के एहसास से दूर ले जाता है। ये उसके अंदर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। असल में वो खुद को सजा दे रहा होता है। और जब चंदर अपनी ही बनाई इस उलझन में फंसा है, तब हमें सुधा का वो खत मिलता है जो इस कहानी के दर्द को एक नए मुकाम पर ले जाता है। वो ससुराल से लिखती है, मेरे देवता, मेरे नयन, तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूर के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्हें को ढूंढ, इतना याद रखना। ये खत पढ़कर तो एक खामोशी छा जाती है। तुमने मुझे दूर फेंक दिया। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये तो एक पूरी जिंदगी का दर्द है इन कुछ शब्दों में। ये खत एक चार्जशीट की तरह है। इसमें सुधा का बेइंतहा प्यार भी है और चंदर के फैसले पर एक गहरा सवाल भी। वो उसे याद दिला रही है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ। ये खत चंदर को अंदर तक झंझोड़ देता है और इसके बाद कहानी बहुत तेजी से उस अंत की तरफ बढ़ती है जिससे कोई बच नहीं सकता। सुधा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका गर्भपात हो जाता है और कहानी अस्पताल के उस कमरे में पहुंच जाती है जहां सिर्फ दर्द और लाचारी है। अस्पताल का वो सीन, उसे पढ़ना भी मुश्किल है। हाँ, सुधा अपनी मौत के करीब है और चंदर उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो उससे कोई शिकायत नहीं करती, कोई मांग नहीं करती, कुछ नहीं। वो बस बिनती से कहती है कि वो चंदर के पैर छूकर उसके माथे से लगा दें, क्योंकि मुझसे झुका नहीं जाता। उफ, ये एक लाइन, क्या मतलब था इसका? इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छुपा है। मुझसे झुका नहीं जाता। एक मतलब तो साफ है कि वो शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है। हाँ, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है कि उसने चंदर को जो देवता का दर्जा दिया था, वो उससे नीचे उतरकर उसे एक आम इंसान की तरह देख ही नहीं सकती। वो मर रही है, लेकिन उसकी आस्था नहीं मर रही। वो आखिरी सांस तक अपने देवता की पूजा करना चाहती है। बिल्कुल। और यही चंदर की सबसे बड़ी हार है। जिसे बचाने के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया था, वो उसी के फैसले की वजह से उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। सुधा की मौत के बाद ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन भारती जी हमें एक और गहरे ठंडे अंधेरे में ले जाते हैं, उपसंहार। हाँ, उपसंहार, जहां लिखा है जिंदगी का यंत्र चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सब कुछ बदल चुका है। डॉक्टर शुक्ला ने गाना छोड़ दिया है, बिनती एक खामोश पीड़ा की परछाई बन गई है, और चंदर पत्थर हो गया था। हाँ, ये पत्थर हो जाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि वो अब कुछ भी महसूस करने की हालत में नहीं है। उसके अंदर पछतावे और दुख का तूफान इतना ज्यादा है कि उसने अपनी सारी भावनाएं ही मार दी हैं। वो सांस ले रहा है पर जिंदा नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी ही गलती की एक जीती जागती निशानी बनकर रह गया है। और फिर आता है कहानी का वो क्लाइमैक्स जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, त्रिवेणी संगम का किनारा। हाँ, माहौल बहुत डरावना है। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। चंदर और बिनती सुधा की राख लेकर वहां जाते हैं, और वहां जो होता है वो इस कहानी को अमर बना देता है। जब बिनती सुधा की याद में थोड़ी सी राख अपने आंचल में बांधने की कोशिश करती है, तो चंदर वो गुस्से से पागल हो जाता है। हाँ, वो उससे वो राख छीनकर गंगा में फेंक देता है। ये उसके अंदर दबे हुए तूफान का विस्फोट है। वो सुधा की किसी भी निशानी को बचाकर नहीं रखना चाहता, क्योंकि हर निशानी उसे उसके गुनाह की याद दिलाती है। लेकिन फिर
बिनती की चीख सुनकर जैसे वो होश में आता है, और फिर वो जो करता है वो अविश्वसनीय है। उसने वो बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भर दी, और फिर उसकी मांग चूम ली। ये क्या था? इसका क्या मतलब निकालें? बिल्कुल, और लेखक यही कहानी खत्म कर देते हैं, हमें इन सवालों के साथ छोड़कर। इसका कोई एक जवाब नहीं है। हाँ? एक नजर से देखें तो शायद ये चंदर का प्रायश्चित है, लेकिन दूसरी और ज्यादा गहरी नजर से देखें तो ये एक साझा श्राप है। एक साझा श्राप। हाँ, चंदर ने बिनती की मांग में राख भरकर अपने गुनाह के बोझ को, सुधा की याद को हमेशा के लिए बिनती से जोड़ दिया है। उसने बिनती को भी उसी त्रासदी का हिस्सा बना लिया है जिससे वो खुद गुजर रहा है। मतलब अब वो दोनों एक ही दर्द से बंध गए हैं। हाँ, ये न शादी है न प्रायश्चित, ये दुख का एक, कह सकते हैं, अपवित्र बंधन है। और आखिरी लाइनें हैं, सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, और नदी वैसी ही बहने लगती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वाह, ये दिखाता है कि प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। हाँ, चंदर और बिनती का भविष्य अब हमेशा सुधा की राख के साये में रहेगा। वो दोनों अब उस गुनाह के देवता की पूजा करेंगे जो कभी था ही नहीं, जिसे उन्होंने खुद बनाया और खुद ही मिटा दिया। तो गुनाहों का देवता सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, ये मासूमियत, आदर्शवाद, सामाजिक नियमों और इंसानी फैसलों के भयानक परिणामों की कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा त्याग और हमारी महानता ही हमारे सबसे बड़े गुनाह बन जाते हैं। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में देवता का दर्जा दे देते हैं, तो क्या हम अनजाने में उसके इंसान होने का अधिकार कोई छीन नहीं रहे होते? और क्या कोई भी रिश्ता, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इस हद के आदर्शवाद का बोझ उठा सकता है? या फिर हर देवता बनाई गई मूर्त का टूटना तय है?